ईरान और इजरायल का युद्ध हर बदलते घंटे के साथ और भीषण होता जा रहा है। युद्ध के 8वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से तरफ से जारी किया गया बयान में दावा किया गया है कि वो युद्ध में सीधे आने के लिए अभी 2 हफ्ते का इंतजार करेंगे। हालांकि इसके बाद इजरायल ने दावा किया कि वो अकेले ही ईरान के लिए काफ़ी है। उधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इधर ईरान ने इजरायल पर बड़ी स्ट्राइक करते हुए इजरायल में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर हमला कर दिया है। तो वहीं ईरान ने अपनी मिसाइल से इजरायल के मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया। उधर इजरायल ने पलटवार करते हुए ईरान पर एक साथ 60 फाइटर जेट से हमला किया, जिसमें एक साथ 120 धमाके किए गए। ईरान ने इस बार फिर इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजरायल के बीशेरबा शहर में भीषण आग लग गई है। इस हमले में कम से कम 18 लोग जख्मी हो गए हैं। ईरानी मिसाइलों ने माइक्रोसॉफ्ट की इमारत को भी निशाना बनाया, जिससे वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। सब कुछ मिट्टी में मिला सा नजर आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इजरायली सेना इस बार ईरान के मिसाइली हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। मिसाइली हमले के बाद हुए नुकसान के बाद बीशेरबा स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीशेरबा पर ईरानी मिसाइल हमले का लक्ष्य गांव याम नेगो प्रौद्योगिकी केंद्र था। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पिछले दिन सुबह के मिसाइल हमलों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये हमले इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुख्यालय को टारगेट कर किए गए, जो पूर्वी तेल अवीव के रमाद गान में हैं। ईरान इजरायल वॉर के बीच रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना भी खतरनाक है। रूस के मुताबिक खामनेई की हत्या को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वे बेहद गंभीर हैं, और अगर किसी देश ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो वह अंजाम नहीं झेल पाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कतई मंजूर नहीं है, और अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हत्या होती है तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। रूस के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। रूस ने कहा कि ईरान में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो उसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही होगा। ईरान इजरायल वॉर के बीच रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस से दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान अचानक गायब हो गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा है कि जहां 5 जून को लगभग 40 विमान जैसे C-130 हरक्यूलिस और निगरानी विमान खुले में खड़े थे, वहीं 19 जून की तस्वीरों में सिर्फ 3 ही विमान दिखाई दिए। माना जा रहा है कि ये कदम संभावित ईरानी मिसाइली हमलों से विमानों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। वहीं अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर 2 हफ्तों का समय मांग चुके हैं, जबकि इजरायल पहले ही कह चुका है कि वह अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है।